We are doing chapter national movement. In this, we have read about non-cooperation movement. You have read how it's spread in different parts. So today we are going to read about withdrawal of non-cooperation movement. Means चोरी चोरा आपकी बुक में दिया हुआ है चोरी चोरा इंसिडेंट. चेक इट. चोरी चोरा इंसिडेंट. अब चोरी चोरा है क्या? चोरी चोरा is a village in Uttar Pradesh. Name of the village है in Uttar Pradesh. Here. अब यहाँ पे क्या हुआ? People turned violent. चोरी चोरा विलेज के लोग जो थे, उत्तर प्रदेश का विलेज है, अभी भी है. Here people turned violent and they attacked the police station. उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया and set it on fire. इस अटैक में ना 22 पुलिसमैन lost their life. 22 पुलिसमैन की डेथ हुई. तो 1922 ईयर है, 22 ही पुलिसमैन है, याद रखना. तो 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ. तो गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस, तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड बैक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने अपनी मूवमेंट वापस ले ली क्योंकि यहाँ पे लोग वायलेंट हुए थे एंड गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस. नो लिसन अगेन. चोरी चोरा इंसिडेंट जो था दैट वाज अकर्ड ऑन 5th Feb 1922. आप डेट चाहे नहीं भी लिखो बिकॉज डेट इज नॉट गिवन इन योर बुक. आप सिंपल लर्न कर सकते हो. फेब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ एंड चोरी चोरा एक विलेज है इन उत्तर प्रदेश. हियर पीपल टर्न्ड वायलेंट एंड दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, सेट इट ऑन फायर. इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ एंड गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस, सो ही कॉल्ड बैक हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हुई थी तो गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस, तो उन्होंने अपनी ये मूवमेंट वापस ले ली. तो आपको चोरी चोरा इंसिडेंट इस वे से लर्न करना है. कल के टेस्ट में आपका था बंगाल के पार्टीशन को लेके, तो आपको इसको कैसे करना था? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली. आपको लिखना था कि बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय ब्रिटिश. तो बिकॉज ब्रिटिश वर ऑन द व्यू दैट इट वाज अ बिगेस्ट प्रोविंस एंड नॉट इजी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, so they told Indian that we are going to divide Bengal. But real motive, अब ब्रिटिश वो बात तो लोगों को बता नहीं रहे थे. रियल मोटिव बिहाइंड दैट, अब उस पार्टीशन के पीछे असली सच्चाई क्या थी? ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हिंदू एंड मुस्लिम्स को बांटना चाहते थे और साथ में दे वांटेड टू कर्ब द नेशनलिस्ट फीलिंग्स which were spreading in Bengal. बंगाल में ना उन दिनों नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो रही थी. तो ब्रिटिश उन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कर्ब करना चाहते थे, दबाना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया. एक तो वो हिंदू मुस्लिम्स को बांटना चाहते थे और नेशनलिज्म की जो फीलिंग स्प्रेड हो रही थी ना बंगाल में, उन फीलिंग्स को भी वो रोकना चाहते थे. तो लोगों को क्या बताया? लोगों को बुद्धू बनाया ये कह के कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में बांट के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे. जबकि रियल जो उनका मोटिव था ना, वो तो हिंदू मुस्लिम को बांटना था. तो आई थिंक चोरी चोरा इंसिडेंट इज क्लियर. चोरी चोरा विलेज है उत्तर प्रदेश का. यहाँ पे जो लोग थे वो वायलेंट हुए और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ एंड ड्यू टू दिस गांधी जी को दुख हुआ. ही वाज शॉक्ड एंड डिसाइडेड टू कॉल बैक non-cooperation movement in February 1922. ये मूवमेंट उन्होंने वापस ली. अब 1922 में ही ना स्वराज पार्टी बनी. आपकी बुक में देखो स्वराज पार्टी दिया हुआ है. स्वराज पार्टी, स्वराज मीन सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल. अब स्वराज पार्टी बनी. किसने बनाई? चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने. टू फॉर्म स्वराज पार्टी, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, सीआर दास, आप सीआर दास भी कह सकते हो. 1922 में ही ये स्वराज पार्टी बनी. स्वराज का मीनिंग है सेल्फ रूल. स्वराज सेल्फ रूल. तो 1922 में स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड. इट वाज फॉर्म्ड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू. तो आपको स्वराज पार्टी दी हुई है आपकी बुक में. नेक्स्ट इन योर बुक उन्होंने साथ में बताया कि इसी पीरियड में इन 1920 में ही इंडिया में पार्टीज बनी. देयर वर फॉर्मेशन ऑफ द आरएसएस
RSS का मतलब है 1922 में RSS बनी, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इट वाज फॉर्म्ड इन 1920, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फॉर्म्ड इन 1920। इट वाज एन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। देन फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसी पीरियड में हम कहेंगे कि भगत सिंह जो रेवोल्यूशनरी थे ना, दे प्लेड एंड, अब भगत सिंह भी एक्टिव थे पॉलिटिकल फील्ड में। भगत सिंह वाज आल्सो प्लेइंग एन एक्टिव रोल, भगत सिंह भी उन दिनों बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं 1920 की। सबसे पहले तो 1920 में RSS बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी। भगत सिंह वाज आल्सो एक्टिव इन दोज डेज। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया। चोरी चोरा इंसिडेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कॉल बैक कर ली, स्वराज पार्टी बनी। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाई। हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू के फादर। तो इन दोनों ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। नो इज इट क्लियर? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी, आई थिंक नो बोथ आर क्लियर। फिर चोरी चोरा इंसिडेंट क्लियर, स्वराज पार्टी इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में उन्होंने सीधा ही 1929 का सेशन दिया हुआ है। 1929 लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 लाहौर सेशन, अब ये दिया हुआ है और ये भी आपकी बुक में डिटेल में नहीं है। तो इसमें क्या था, इन दिसंबर 1929 कांग्रेस ने अपना एक सेशन रखा लाहौर में। कांग्रेस का सेशन कहाँ पे था? लाहौर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिसन अगेन, इन दिसंबर 1929 देयर वाज सेशन ऑफ कांग्रेस, कहाँ पे? एट लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू। अब इस सेशन में ना कांग्रेस ने 4 शर्तें रखी, उनकी 4 डिमांड्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस, आपकी बुक में एक ही दी हुई है, कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज, 2 दी हुई है आपकी बुक में, बट देयर आर 4 प्रोविजंस। इसकी 4 प्रोविजंस थी। एक तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 जो थी ना, पंडित नेहरू ने प्लेज ली थी 26 जनवरी 1930। एक तो ये प्लेज ली पंडित नेहरू ने, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day. Pandit Nehru pledged that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. Second थी पूर्ण स्वराज। तो ये आपकी बुक में सिर्फ 2 ही प्रोविजंस दी हुई हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांगा। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज इस सेशन में, लाहौर सेशन में। लिसन अगेन, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सेशन था, कहाँ पे? लाहौर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। हियर पंडित नेहरू प्लेज्ड, पंडित नेहरू ने कसम खाई थी द 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India। एक तो ये, फिर हम कहेंगे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांगा। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। 2 प्रोविजंस क्लियर। फिर आपने 3rd और 4th में आपको वैसे ही बता देती हूँ, आपकी बुक में नहीं है। तो कांग्रेस ने ना फर्स्ट राउंड टेबल, ब्रिटिश ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी लंदन में। तो कांग्रेस ने यहाँ पे कहा कि वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे, वो उसका बाइकआउट करेंगे। ब्रिटिश ने ना एक कॉन्फ्रेंस रखी थी लंदन में, राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में रखी थी। तो कांग्रेस को कहा था उसको अटेंड करो। कांग्रेस ने यहाँ पे कहा था कि वी वुड नॉट अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ना ब्रिटिश की, उसका इंडियंस ने बाइकआउट किया। सेकंड अटेंड किया कांग्रेस ने।
तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे बाइकआउट किया। फोर्थ प्रोविजन क्या थी कि गांधी जी की ना कुछ डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स थी महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे कांग्रेस ने ब्रिटिश को बोला था कि गांधी जी की डिमांड्स पूरी कर दो, गांधी जी की 11 डिमांड्स पूरी कर दो, अदरवाइज कांग्रेस गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा गांधी जी की डिमांड्स पूरी करो, नहीं तो हम क्या लॉन्च कर देंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जितना अभी तक मैंने करवाया आई थिंक इट्स क्लियर। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1920 में बना, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टीज भी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, तो दोनों ही एक्टिव थी आरएसएस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। उधर से भगत सिंह वाज आल्सो, ही वाज ग्रेट रेवोल्यूशनरी, वो भी एक्टिव थे उन दिनों। तो चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, चोरी चोरा में वायलेंट हुए थे लोग, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, 22 पुलिसमैन मारे गए, मरने वाले चाहे ब्रिटिश थे। गांधी जी वाज शॉक्ड, ही डिसाइडेड टू कॉल बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आप कल पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये मूवमेंट वापस हो गई। लॉन्च कब हुई थी? जनवरी 1921 में। वापस कब हुई? फरवरी 1922 में, मीन्स 1 साल चली। 1922 में स्वराज पार्टी बनी, स्वराज मीन सेल्फ रूल, स्वराज पार्टी बनी, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने बनाई। अब 1929 दिसंबर मंथ में कांग्रेस ने एक सेशन रखा लाहौर में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस सेशन हैड फॉलोइंग प्रोविजंस। बुक में अब 2 है तो मैं 2 ही बोलूंगी, आई हैव टोल्ड यू 4 बट हियर यू हैव टू लर्न दीज 2। This session had following provisions. Pandit Nehru pledged that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. फिर उन्होंने for the first time कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। अब यहाँ पे प्रोविजन थी कि अगर गांधी जी की डिमांड्स पूरी ना हुई तो गांधी जी वुड, कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब आपकी बुक में सीधा ही उन्होंने दिया हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब प्रोविजन तो वहां पे रखी थी कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस क्या लॉन्च करेगी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसकी लीडरशिप में, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में क्या लॉन्च करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इससे पहले क्या हुआ? अभी तो उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड्स पूरी करो, बट हुआ क्या? गांधी जी ने एक लेटर लिखी थी, दैट्स नॉट गिवन इन योर बुक। गांधी जी ने लेटर लिखी थी लॉर्ड इरविन को कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं उन्हें पूरा कर दो। तो इरविन ने रिफ्यूज किया था कि कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी। 11 डिमांड्स थी, इरविन ने कहा कि पूरी नहीं करनी, सारी यूजलेस है। तो दैट्स वाई उन्होंने 12 मार्च, उन्होंने 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को कि मेरी डिमांड्स 11 डिमांड्स 11 मार्च 1930, उन्होंने कहा 11 मेरी 11 डिमांड्स हैं, 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स पूरी कर दो, अदरवाइज ही वुड लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ब्रिटिश ने मना कर दिया, उन्होंने कहा सारी डिमांड्स यूजलेस है, कोई पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की। अब आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की डेट एंड ईयर लर्न करना है। ऑन 12 मार्च 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। जब उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया ना तो उनके साथ सिर्फ 78 वॉलंटियर्स थे, 78 मेंबर्स थे। उसमें से एक वुमेन मेंबर थी, दैट वाज सरोजनी नायडू। Sarojini Naidu was one of the women member who started this march from the very beginning with Mahatma Gandhi. अब 78 लोगों के साथ उन्होंने इस मार्च को स्टार्ट किया। स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से चले? साबरमती आश्रम से। जाना किधर था? डांडी कोस्ट। साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट जाना था एंड द डिस्टेंस वाज 240 माइल्स। तो 240 माइल्स उन्हें जाना था। तो दिल्ली गांधी जी, पहले तो इसका मीनिंग क्या है? सिविल डिसओबीडियंस, इसका मीनिंग है डिसओबे ब्रिटिश रूल। नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी ने इंडियंस को बोला था कि ब्रिटिश को कोऑपरेट करना बंद करो, नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश। यहाँ पे उन्होंने बोला डिसओबे, डिसओबे करो ब्रिटिश रूल्स को।
जो भी ब्रिटिश रूल्स बनाते हैं आपने उन्हें डिसओबे करना है, उन्हें फॉलो नहीं करना। बट रहना क्या है, नॉन वायलेंट, आपने वायलेंट नहीं होना। लोगों को गांधी जी ने कहा कि वायलेंट नहीं होना, नॉन वायलेंट रह के ब्रिटिश रूल्स को तोड़ दो, नहीं फॉलो करो। तो 12 मार्च को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड 78 वॉलंटियर्स थे। सरोजनी नायडू एक वुमेन मेंबर थी। दे स्टार्टेड द मार्च फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाना था, साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट। तो डिस्टेंस कितना था, 240 माइल्स। अब डेली गांधी जी वॉक्ड 10 माइल्स, रोज 10 माइल्स चलते। जहां पे 10 माइल्स कंप्लीट हो जाते, ही टुक रेस्ट, डिलीवर्ड स्पीचेस। अब गांधी जी जहां पे रुकते वहां पे स्पीचेस देते। वुमेन विद देयर किड्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी। अब घरों से वुमेन आई, बच्चों के साथ आई, जहां जहां वो रुकते वुमेन, वहां उस एरिया की वुमेन गांधी जी की स्पीचेस सुनने आती। एंड वुमेन वर सो इम्प्रेस्ड दैट दे ज्वाइंड दिस मार्च। वो अपने बच्चों के साथ इस मार्च को ज्वाइन कर गई। तो 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच्ड डांडी। 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए, डांडी कोस्ट। ही रीच डांडी कोस्ट। अब जो मेंबर्स बिगनिंग में जो 78 थे, यहाँ पे आके वो 2 लाख हो गए। नंबर ऑफ मेंबर्स रीच टू 2 लाख। इमेजिन करो 78 से नंबर बन जाए 2 लाख, मीन्स लोगों ने रास्ते में बढ़ चढ़ के इस मार्च को ज्वाइन किया, गांधी जी के साथ चल पड़े लोग। तो नंबर ऑफ मेंबर रीच टू 2 लाख। जो सिर्फ 78 वॉलंटियर्स के साथ मार्च स्टार्ट हुआ, इतने ही दिनों में 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल डांडी कोस्ट पहुंचे। रोज 10 मील चलते थे। तो 6 अप्रैल जब वो पहुंचे तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे ना वो 2 लाख तक हो चुके थे। अब डांडी कोस्ट पहुंच के गांधी जी ब्रोक डाउन द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल किया एंड ब्रोक डाउन द सॉल्ट लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। सो मैनी इंडियंस वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। गांधी जी, पंडित नेहरू, अब्दुल गफर खान, ये सब जेलों में थे। नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर इन जेल। अब इन्हीं दिनों में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इट प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और उन्होंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। कौन से इलेक्शन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के 1937 के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे 1937 में। अब उन इलेक्शंस में कांग्रेस जो थी ना वो 11 सीट्स में से 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस 7 में जीत गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट 7 प्रोविंसेस में बन गई। देयर वर टोटल 11 प्रोविंसेस and in 7 provinces Congress formed its government. In September 1939, after 2 years of Congress rule in provinces, Second World War start हो गई। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, आप कहोगे कि उसे प्रिस्क्राइब किया, एंड उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए जो कि प्रोविंसेस के इलेक्शंस जो कि 1937 में होने थे। 1937 के इलेक्शंस में 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो 37, अभी 2 साल ही कांग्रेस को रूल करते हुए थे इन द प्रोविंसेस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। यू नो द इयर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इयर्स हैं 1935 टू 1945। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। अब उन दिनों फिर वो सेम पावर्स अलाइड एंड एक्सिस पावर्स के बीच में, तो एक साइड यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, दूसरी साइड वही जर्मनी, जापान,
इटली, हंगरी, ये वाली कंट्रीज। तो जर्मनी में ना उन दिनों हिटलर जो था ना बहुत क्रूअल बना हुआ था हिटलर। वहां पे जूस, जिप्सीज, ब्लैक्स के साथ पुअर ट्रीटमेंट करता था हिटलर। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को हिटलर के बारे में पता था कि हिटलर बहुत क्रूअल है। तो इस वार में फिर इंडिया की कोई एनमिटी नहीं थी किसी कंट्री के साथ। तो इंडिया को यहाँ पे फिर, बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो इंडिया को फिर ब्रिटिश के बिहाफ पे इस वार में पार्ट लेना पड़ा, बिकॉज ब्रिटिश प्रॉमिस्ड दैट आफ्टर वार दे वुड गिव फ्रीडम टू इंडियंस। इस वार के बाद वो इंडियंस को फ्रीडम दे देंगे। तो इस वार में इंडियंस ने ब्रिटिश के बिहाफ पे पार्ट लिया। तो आफ्टर वार ब्रिटिश ने फ्रीडम थोड़ा दी थी, 1945 में ये वार एंड हुई थी। इस वार का एंड भी कैसा था कि यूएस ने हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान की 2 सिटीज पे बॉम्ब गिराए थे एंड अपना टेरर क्रिएट किया था पूरे वर्ल्ड में यूएस ने, बाय थ्रोइंग एन एटम बम ऑन 2 जापानीज सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो कहाँ 2 इयर्स, मैंने अभी बताया था कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ना इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए कि इंडिया में 1937 में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब उन इलेक्शंस में टोटल 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट जो बनाई दैट वाज इन 7 प्रोविंसेस। तो अभी कांग्रेस को 2 साल रूल करते हुए हुआ था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो सेम फिर वही अलाइड एंड एक्सेस पावर्स में, तो लोगों को, इंडिया के लोगों ने कहीं ना कहीं जर्मनी के बारे में सुना हुआ था अबाउट द हिटलर, तो क्रूअल एक्टिविटीज डन बाय हिटलर इन नाजी जर्मनी, लोगों को कहीं ना कहीं पता था। तो लोग ब्रिटिश के साथ रहे, उनको था कि ब्रिटिश इस वार के बाद इंडिया को फ्रीडम दे देंगे, तो लोग ब्रिटिश के साथ रहे। तो लोगों ने इस वार में ब्रिटिश की हेल्प की, इंडियंस ने, इंडियन पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। ब्रिटेन के बिहाफ पे इस वार को लड़ा गया। तो आफ्टर वार ब्रिटिश ने कोई फ्रीडम नहीं दी इंडियंस को, दे टर्न्ड मोर हार्श टुवर्ड्स इंडियंस, वो तो और क्रूअल हुए टुवर्ड्स इंडियंस, उन्होंने कोई फ्रीडम नहीं दी। अब फिर गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया का मतलब है लीव इंडिया। लीव इंडिया, ये मूवमेंट गांधी जी ने अगस्त 1942 को स्टार्ट की। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1942। मीनिंग ऑफ क्विट इंडिया, लीव इंडिया। In this moment, Gandhi ji asked British to leave India and go back to your country. इंडिया को छोड़ के अपनी, भारत छोड़ो आंदोलन इसे कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, लीव इंडिया। In this moment, Gandhi ji asked British to leave India and go back to your own country. तो कौन से ईयर में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई? 1942। मंथ कौन सा था? अगस्त। तो अभी इस चैप्टर में आपने जो जो मूवमेंट महात्मा गांधी की पढ़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड अबाउट, आई थिंक सत्याग्रह। सत्याग्रह में आपने यही बताया होगा कि उन्होंने, मीनिंग आपको आना चाहिए फाइट फॉर ट्रुथ, जो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद वापस ली। फिर नॉन कोऑपरेशन, नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसओबे द ब्रिटिश रूल। आपने कहीं पे भी पढ़ा कि गांधी जी ने वायलेंस को इंपॉर्टेंस दी? नो, ही वाज अगेंस्ट वायलेंस, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। अगर वायलेंस होती तो वो अपनी मूवमेंट क्विट कर लेते थे, विथड्रॉ कर लेते थे, कॉल बैक कर लेते थे। ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ वायलेंस। जहां जहां वायलेंस हुई तभी तभी उन्होंने अपनी मूवमेंट क्विट की थी, वापस ली थी। तो क्योंकि नॉन कॉपरेशन में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, तो दैट्स वाई उनको अपनी मूवमेंट वापस लेनी पड़ी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कितने लोग जेलों में थे क्योंकि लोग रूल्स को तोड़ रहे थे। तो उधर से ब्रिटिश ने भी ना गांधी जी को कहा कि आप ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, तो हम इन प्रिजनर्स को छोड़ देंगे जो जेलों में है। 1 लाख के करीब लोग जेलों में थे,
गांधी जी इंग्लैंड गए। सेकंड, मैंने तभी बोला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया कांग्रेस ने, सेकंड को अटेंड किया, सेकंड अटेंड करने गए, बट जब आए तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि ब्रिटिश ने गांधी जी की मूवमेंट तो वापस करवा दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट खुद की उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ वहां पे भी चीटिंग हुई। अब इंडिया आके उन्होंने दोबारा रीलॉन्च की बट लोगों ने ज्वाइन नहीं की। अब ये आगे सब इलेक्शंस आ गए। 1937 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस जीत गई 11 प्रोविंसेस में, बट स्टार्ट क्या होगी, अभी तो वो 2 साल हुए थे रूल करते हुए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। इंडिया ने किसकी हेल्प की? ब्रिटिश की। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था आफ्टर वार दे वुड लीव इंडिया, बट आफ्टर वार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गांधी जी को मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ी, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मीनिंग है लीव इंडिया। ब्रिटिश को गांधी जी ने कहा था लीव इंडिया एंड गो बैक टू योर कंट्री। कब लॉन्च हुई? अगस्त 19